हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं उनको देखेंगे। और कौन कौन से अनुप्रयोग हैं देखिए। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक है एक समान धनावेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो E=λ/2πr/ε0 ये है। और दूसरा एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 12th क्लास का E=σ/2ε0। हम ये दो ही अनुप्रयोग देखने वाले हैं, दो ही यूज देखेंगे गॉस लॉ के, गॉस थ्योरम के। ठीक है, तो पहले वीडियो में इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अभी पहले वाले को हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें मानेंगे। देखिए क्योंकि अजम्पशन भी बड़ा जरूरी है, खाली मैथमेटिकल से ही कुछ नहीं होता, थोड़ा अजम्पशन भी लिखेंगे, जो मानने की कंडीशन है वो ही लिखेंगे, तभी मार्क्स सही मिलेंगे। हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखिए हमने माना, अब इसमें अनंत लंबाई का तार का हमने मान लिया है तो बहुत बड़ा तार होगा, जैसे ये एंड्स ऑन इस टाइप से चलता रहेगा, और इसमें भी मैं इस टाइप से दिखाऊं, ये इस टाइप से, और इसके ऊपर क्या है, ये एक समान धन आवेशित मान के चले हैं। हम इसे क्या मान के चले हैं, धन आवेशित। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। और ये लेंथ कहां तक गई है भैया, एल लेंथ, मतलब सॉरी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये अनंत लंबाई का है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए इसको हम निकालने का तरीका क्या है, हमने मान लिया कि इसकी क्या सराउंडिंग गॉसियन सरफेस मानेंगे। देखिए कैसे, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। यह है एक चालक तार। चालक तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ता है। हम मान लिया, हमने क्या है, ये माना चालक तार है जो चित्रानुसार है और जो एक समान रूप से धनावेशित है। अब हम जो गॉसियन सरफेस मानेंगे, माना चित्रानुसार एल लंबाई का एक गॉसियन सरफेस है, एल लंबाई का बेलनाकार गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस होगी, गॉसियन पृष्ठ हो गया, जिसको चित्रानुसार दिखाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तार को, वायर को, ये हो गया। ठीक, ये हो गया, ये अच्छा। ये वायर भी कैसे, मैं इसको स्टेप से दिखा देता हूं, चलो लो ले लो, क्योंकि ये जो चार्ज है, ये आप इसको ऐसे लट कर सकते हैं, जैसे ये पेन है, तो ये पेन का ये जो सरफेस है वो इस टाइप से है, ये वायर, मैंने इसके जो एंड्स हैं वो इसी टाइप से दिखाए हैं। हमने माना है कि माना एल लंबाई का एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और जिसका जो त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या क्या है, यहां सेंटर से हम मानेंगे यहां तक का कितना है, स्मॉल आर। ठीक, तार पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है ऑलरेडी, जो कि चित्र में दिखाया गया है। अब ये जो इस टाइप से इस पे चार्ज है, ये इसी सरफेस पे तो चार्ज है, इस वाली सरफेस पे, इस पे थोड़ी है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पे नहीं है, इस पर है, इस पर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, चारों तरफ को होगा, निकला हुआ इस डायरेक्शन में, है ना। ये भले ही मैंने ऐसे दिखा रहा हूं, ये चारों तरफ को मतलब कैसे होगा आपको मैं बता देता हूं। देखो ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि हम पता है कि जहां धनावेश होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, क्योंकि धनावेश से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में समाप्त हो जाता है। तो ये जो जैसे ये है, तो इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर चारों तरफ को, यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को, है ना, चारों तरफ, जैसे कि हाथ में पहनने वाला किसी, उसमें कांटे होते हैं, मान लो इस पे चारों तरफ से कांटे होते, है ना, नेटल्स होते, तो वो कांटे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो है सबके सब परपेंडिकुलर है। ई क्या है, ये सब ई है, यानी कि यहां भी हो सकता है इधर की साइड में, मतलब पूरा ऐसा हॉल है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। हमने एल लंबाई का मान लिया। अब इस तार के इस सरफेस के तीन पृष्ठ हैं, तीन पृष्ठ माना गॉसियन सरफेस के तीन, S1 S2 व S3, तीन सरफेस है, तीन पृष्ठ हैं। तब अब हम फिर से कहेंगे कि
S1 पृष्ठ का क्या देखेंगे? सबसे पहले देखो एरिया वेक्टर का जरूर, क्षेत्रफल सदिश का देखना जरूरी है एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के सतह के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक सतह ये होगी, एक सरफेस ये होगी इधर की ओर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी इधर। ये S1 है तो मैं इसको बोल सकता हूं DS1, राइट? ये एरिया वेक्टर हो गया। दूसरी सरफेस का ये है, ये एरिया वेक्टर होगा इधर DS2, इसको 2 बोलेंगे। और तीसरी सरफेस ये वाली सरफेस, ये है ये वाली सरफेस, तो इसके मैं यहां से चाहे तो मैं इससे यहां सेंटर से ले लूं, मैं यहां से ऐसे ले रहा हूं, देखो ठीक है। यहां ये DS3 है, ठीक। ये तीनों के तीनों क्या है? एरिया वेक्टर। मैंने एरिया वेक्टर दिखाए हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं हमें तीन सरफेस हैं इस गॉसियन सरफेस की, जो कि सिलेंड्रिकल दिखाया गया है। अब हम कहेंगे कि S1 सरफेस, अब अगर हम इसकी एजम्पशन लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे? देखो, माना L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ है जो एक समान आवेशित तार के चारों ओर माना गया है, जो 3D माना जाता है, जिसके 3 पृष्ठ S1, S2 व S3 है, जो कि चित्रानुसार दिखाए गए हैं। और चित्रानुसार जो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो चित्रानुसार दिखाया गया है। तब S1 पृष्ठ से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स, ठीक है, सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स। अब क्या होगा? d∅1 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DS1। आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ को है परपेंडिकुलर सरफेस के, और DS1 कौन सा? ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए कितना है। फिलहाल तो इसको आप ये नोट कर लीजिए, ∅1 इज इक्वल टू E डॉट, अगर यहां से हटाएंगे तो cos थीटा आने वाला है, और थीटा विल बी 0 बिकॉज नहीं सॉरी 90 डिग्री, क्योंकि यहां से देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 बनेगा, तो यहां से आ जाएगा d∅1 इज इक्वल टू cos 90 EDS1 cos 90। cos 90 मतलब ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि d∅1 इज इक्वल टू 0। अगर एक छोटा सा फ्लक्स 0 है और छोटे को सबको ऐड कर जाएंगे इस वाले सरफेस का, तो क्या होगा? उसका कुल टोटल फ्लक्स क्या होगा, है ना? S1 पृष्ठ का कुल फ्लक्स, नेट फ्लक्स भी बोल सकते हैं, फ्लक्स क्या होगा इसका? ये होगा ∅1 इक्वल 0, ठीक है। अब जरा S2 सरफेस को देखिए, पृष्ठ को, सेम ऐसा ही है, इसकी डायरेक्शन चेंज है, तो लेकिन इसके हिसाब से यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है ये भी, तो मैं कहूंगा इसी प्रकार सिमिलरली S2 पृष्ठ का फ्लक्स, कुल फ्लक्स की ही बात कर लेंगे, फ्लक्स, ठीक है, वो भी क्या होगा? ∅2 इक्वल 0 डिग्री। समझ में आ गया? क्योंकि उसमें भी 90 डिग्री है, सिमिलरली ऐसे निकालेंगे वो भी 0 आने वाला है। लेकिन बात रहेगी किसकी? अभी तीसरे पृष्ठ की बात रहेगी, 2 पृष्ठ का निकल गया है, तीसरा हम बोलेंगे यहां से S3 पृष्ठ से होकर जाने वाला सूक्ष्मतम विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स क्या होगा? d∅3 इज इक्वल टू EDS3 cos, डायरेक्टली कर देता हूं 0 डिग्री। देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्टली कर दिया मैंने यहां से। तो d∅3 इज इक्वल टू क्या होगा? EDS3, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से कहेंगे S3 पृष्ठ का
कुल फ्लक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3, इंटीग्रेशन इधर भी करते, इधर भी इंटीग्रेशन से ही आया है, लेकिन वो पहले छोटा सा ही जीरो, तो टोटल भी जीरो ही होगा, छोटा छोटा करके जीरो जीरो करके तब भी जीरो ही आएगा ना। इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 3, तो यहां से बन जाएगा फाई 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वल यहां क्या आएगा, ई को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 3, मतलब है अभी सरफेस ये डी एस 3 कौन सा वाला, ये है, एक इस सरफेस का ये वाला निकला जीरो, इस वाले सरफेस का ये वाला निकला जीरो, और ये वाला जो निकल रहा है वो ये वाली सरफेस का निकल रहा है। अब मुझे बताइए कि छोटी सी सरफेस को लेके चल रहा है और सबको इंटीग्रेट कर दिया, सबको ये पूरा का पूरा निकल गया, इसे कहते हैं कर्वेड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ DS3 क्या होगा, क्या होने वाला है, एरिया तो होगा, क्षेत्रफल तो होगा इसका, इसको बोलेंगे 2 पाई बेलन का यानी सिलेंडर का, ये तो होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। अब यहां से हो गया तो यहां इसको लगा देंगे, तो फाई 3 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब आप सभी फ्लक्स का कुल टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए, सभी सरफेस का, सभी पृष्ठ का। तो यहां लिख सकता हूं मैं, पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स या नेट फ्लक्स, इसकी बात करेंगे। तो क्या होगा यहां से, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। आप यहां से देखिए, फाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने डायरेक्टली इसी का तो यूज था, तभी तो अनुप्रयोग हो रहा है, तभी तो यूज हो रहा है। फाई 1 फाई 2 जीरो, इसको खत्म कर देंगे, ये क्या आया, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये पूरा इधर आ जाएगा। तो मैं ई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो ये सब इसके नीचे आने वाला, तो 1 क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, साथ में मल्टीप्लाई कर देगा, इक्वल में ई बच जाएगा। अब थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका इस टाइप से चेंज कर देंगे कि ई इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और जो एल है इसको इधर से दिखा देंगे क्यू बाई एल। अब यहां से देखिए, ये जो क्यू बाई एल आया, ये जो क्यू बाई एल है, ये क्या है, देखिए ये जो तार है, देखो डेंसिटी जो होता है यानी जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, उसको देखने की बात होती है, जो शेप है वो घनत्व को तय करती है। यहां पर एक लाइन है, लाइन लीनियर डेंसिटी यानी रेखीय घनत्व बोलेंगे यहां पर। तो रेखीय जो घनत्व, चूंकि रेखीय घनत्व उसे लैम्डा से शो करते हैं, बराबर होता है क्यू बाई एल। अगर पृष्ठ की बात आती तो हम पृष्ठ आवेश घनत्व लेते हैं, आयतन की बात आती तो हम आयतन घनत्व लेते। तो अब यहां पर E इक्वल टू क्या होगा, इसकी जगह हम लैम्डा यूज कर देंगे, देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला प्रूफ करा रहा था, यही हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। कई बार इसको हम ऐसे भी नोट कर देते हैं, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, एक ही बात है, यहां 2 से 2 4 मर जाएगा 2 टाइम और बचेगा यही, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये दोनों इसके यूनिट होते हैं। तो पहला यूज रहा है, अब दूसरा यूज देखेंगे हम दूसरी वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।